वेलकम टू रफ्तार क्लासेस गया। आज आप लोग को क्लास 10th का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिए थे लेखक का नाम, उसको याद कीजिएगा। काव्यखंड और गद्यखंड एक वर्णिका का क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। एक मतलब जितना भी चैप्टर है उसका सारा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है उसको में, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम, माता का नाम और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन उसी के आधार पे चलेंगे। तो टाइम को, वक्त को बिना जाया किए हुए आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 काव्यखंड में। पहला था राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा लिखा है कौन? गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा को लिखा है गुरु नानक। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। बोलो फिर से। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का लेखक कौन है? गुरु नानक है। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था उस स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहब। गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब, जो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। याद कीजिए, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी। माता का नाम तृप्ता देवी। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम था तृप्ता देवी। कर्म कांड का विरोध करके ये निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था। क्वेश्चन पूछेगा, कर्म कांड का विरोध करके कौन ऐसा कवि था जो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ने देशाटन मतलब देश की यात्रा किया। और कहां तक यात्रा किया था? मक्का मदीना। मक्का मदीना कहां? सऊदी अरब। कहां? सऊदी अरब। फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से बोलिए। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का लिखा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है ननकाना साहब। क्वेश्चन पूछेगा, कौन ऐसा कवि है जिसका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी। माता का नाम तृप्ता देवी। एक और छूट गया इसमें, पत्नी का नाम। पत्नी का नाम कौन था? सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। इसको जो रटा रहे हैं उसको नोट कीजिएगा, पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी, माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालूचंद खत्री। कौन एक ऐसा कवि है जो कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक ने देशाटन किए थे और मक्का मदीना का यात्रा किया था। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से होता है? बाबर से। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से होता है? बाबर से। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से होता है? बाबर से। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। अगर रूम में है तो थोड़ा जोर जोर को बोलिएगा, आराम से याद कीजिए इसको। गुरु नानक को भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था? बाबर से। और सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने। एक बताओ, गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ने जो रचना किया था वो पंजाबी भाषा में करते थे। कौन भाषा में? पंजाबी। साथ में कौन? हिंदी। इसी को बोलते हैं पंजाबी मिश्रित हिंदी ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित हिंदी ब्रज भाषा। क्वेश्चन पूछेगा, गुरु नानक की रचना काची काची मिलता है? तब पंजाबी भाषा में और हिंदी भाषा में कविताएं। काची में? पंजाबी भाषा और हिंदी कविताएं। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल मिलता है। इनकी हिंदी में जो लिखता है ब्रज भाषा और खड़ी बोली का खड़ी बोली का मेल मिलता है, मतलब मिला हुआ रहता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। गुरु नानक की रचना की तुलना किस कवि से किया गया है? कबीर से। बोलो, गुरु नानक की रचना की तुलना किस कवि से? कबीर से। गुरु नानक की रचना की तुलना किस कवि से? कबीर से। किससे किया गया? कबीर से। किससे किया गया? कबीर से। अब ये वाला इंपॉर्टेंट याद कीजिए, जो स्टार मारा है इसको बहुत ही अच्छा से याद कीजिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु। फिर से बोलिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में। कब किया था? 1604 ईस्वी में, जिसे क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस सुनिए, गुरु नानक की प्रमुख रचना है। गुरु नानक की प्रमुख, देखिए, गुरु नानक के रचनाओं का जो संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किए थे? 1604 ईस्वी में, जिसे क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे?
गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। देखिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर सिख धर्म का प्रथम गुरु पूछेगा तो गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु नानक प्रथम गुरु, गुरु नानक। और 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और 10वें गुरु पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। एक बार एग्जाम में पूछा था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। चलिए नहीं, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन है? तो जप्पू जी, कच बोले जप्पू जी, असदीवार, रहीरा, सोहिला। याद कीजिए कौन कौन? जप्पू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। चारों याद कीजिए। गुरु नानक की रचना कौन कौन? जप्पू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। कौन कौन? जप्पू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। जप्पू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। फिर से बोलिए, जप्पू जी, असदीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी को। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी को। ये भी पूछता है गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? वाहे गुरु। क्या कहते हैं? वाहे गुरु। क्या कहते हैं? वाहे गुरु। क्या कहते हैं? वाहे गुरु। तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी को था। क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? वाहे गुरु। क्या कहते हुए? वाहे गुरु। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रमुख कवि थे। गुरु नानक किस ब्रह्म भक्ति का प्रमुख कवि थे? निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। निर्गुण ब्रह्म भक्ति के। गुरु नानक ने जो पहला पद में बोला था तो बोला था जो बाहरी लोग, जो लोग बाहरी वेशभूषा मतलब सीख जनेऊ टीका उल्टा लेके जो लोग आज घूम रहे हैं वो सब काचे है? व्यर्थ है। काचे है? व्यर्थ है। इन्होंने बोला कि सच्चे हृदय से जो राम नाम की जाप करेगा उसका जीवन काचे हो जाएगा? सफल। काचे हो जाएगा? सफल। देखिए, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया। बोला जो बाहरी वेशभूषा है वो सब झूठ झाट है। जिसना होता है कि झूठ मूठ टीका ले लेगा, डांड का मंडल लेके आ जाएगा, बोलेगा हम तांत्रिक है, पंडित है, उस सब को बेकार माना है। बोला कुछ सरल सच्चे मार्ग से, सरल सच्चे हृदय से, सरल सच्चे हृदय से जो राम नाम के कीर्तन करेगा उसी पर बल दिया। कौन? गुरु नानक। कौन की दिया? गुरु नानक। आप सुनिए, द्वितीय पद में क्या बोला? जो सुख दुख में एक समान उदासीनता रहे, मतलब ऐसा मनुष्य जो सुख दुख में एक समान रहे और मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतःकरण करे, मतलब कुछ भी ज्यादा सुख में ना सुख मनाए। नहीं बोलता है किसी को ज्यादा हंसी हो गया तो ज्यादा हंसना शुरू कर देगा, किसी को ज्यादा गम हो गया तो ज्यादा गम में डूबा रहेगा। इसलिए बोला दोनों स्थिति में चाहे कितना भी खुशी हो या कितना भी दुखी हो, हर परिस्थिति में एक जैसा होना चाहिए और निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया। आप सुनिए, एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सुनिए। गुरु नानक ने उपदेशों के अंतर्गत काची किसकी महत्ता दिया था? गुरु की महत्ता के। गुरु नानक जब उपदेश दिया कि देखिए मेरा उपदेश यह है कि सबसे महान या सबसे महत्व किसका जीवन में है? गुरु का। किसका महत्व है? गुरु का। किसका महत्व है? गुरु का। अब देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन पूछेगा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना। अब इंतजार कीजिएगा। रफ्तार क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th का 3rd वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में राइटर का नाम बोले थे, याद कर लीजिएगा, और 2nd वीडियो में गुरु नानक वाला था। ये 3rd वीडियो है, चल लेते हैं। 3rd वीडियो है लेकिन चैप्टर 2 है काव्यखंड का। प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बराव के लेखक है कौन? रस खान। लेखक कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। बोला जाता है कि रस खान के जन्म से संबंधित या जीवन से संबंधित कुछ उतना ज्ञान प्राप्ति नहीं है, लेकिन इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। कौन है? प्रेम वाटिका। तो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, भिविया है, याद कीजिए। बोलिए प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? गुरु नानक। प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? गुरु नानक। तो सुनिए, रस खान के जीवन के संबंध में कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका मतलब रस खान के जन्म पता चलता है क्या? 1610 ईस्वी को। क्या पता चलता है? 1610 ईस्वी में। यह संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। देखिए, रस खान के जीवन संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, उसमें पता चलता है कि रस खान का जन्म 1610 ईस्वी को कब हुआ था? 1610 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान राजवंश में। दिल्ली के पठान राजवंश में। रस खान के रचना काल के समय कौन मुगल सम्राट था? जहांगीर। कौन सा मुगल सम्राट था? जहांगीर। पिछला वीडियो में पढ़ाए थे। गुरु नानक के समय कौन था? बाबर। गुरु नानक के समय कौन था? बाबर। गुरु नानक का भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था? बाबर से। अब रस खान का राजकाल का जी था? जहांगीर का राजखान। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, जब दिल्ली पर मुगल लोग आक्रमण किया तब पठान वंश पराजित हो गया। पठान वंश का हो गया? हार गया। तब ये दिल्ली से भाग के खड़े भागते 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 कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि निवास। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि निवास। वहां पर आके कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में। याद कीजिए फिर से, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो कौन वंश पराजित हो गया? पठान राजवंश।
तब ये दिल्ली से भाग के खड़ा होता है और कहाँ चला जाता है, ब्रजभूमि निवास। किसके बारे में बता रहा है, रस खान के बारे में। किसके बारे में, रस खान के बारे में। तो ब्रजभूमि आकर भक्ति में तल्लीन हो जाता है। किसकी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में। रस खान के रचना से यह पता चलता है, रस खान जो रचना लिखा है उनसे यह पता चलता है कि इनके लिए वैष्णव धर्म के बड़े गहन इसके अंदर संस्कार थे। मतलब जिस रचना लिखा उसको पढ़ा लो, उसके बारे में बताया, तब पता चलता है उससे कि वैष्णव धर्म के इसमें बहुत बड़े गहन संस्कार थे। क्वेश्चन पूछेगा, रस खान में किस धर्म के बहुत बड़े गहन संस्कार थे, तो वैष्णव धर्म। किस धर्म के, वैष्णव धर्म। अनुमान लगाया जाता है कि पहले ये रसिक प्रेमी रहे होंगे, पहले प्रेम में पागल रहे होंगे, उसके बाद अलौकिक प्रेम किए होंगे और उसके बाद कहाँ गए थे, आकृष्ट होकर कहाँ बन गए, भक्त बन गए। कहाँ बन गए, भक्त। फिर से सुनिए, अनुमान लगाया जाता है पहले काची रहे होंगे, रसिक प्रेमी, फिर बाद में काची हो गए, अलौकिक प्रेम की और आकृष्ट होकर काची बन गए, भक्त। किसकी भक्त, बोलिए जल्दी, किसका भक्त, जल्दी। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ पे बताए थे कृष्ण की भक्ति करते थे। रस खान किसकी भक्ति करते थे, कृष्ण की। और गुरु नानक बताइए जल्दी, गुरु नानक किसकी भक्ति, राम की। गुरु नानक राम की भक्ति। अब सुनो, रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने, रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था। पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था, रस खान को गोस्वामी विठलनाथ। फिर से बोलिए, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था, गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। ये कब पता चलता है, 252वां वार्ता किससे पता चलता है, किससे, 252वां की वार्ता से, 252वां की वार्ता से, 252वां वैष्णव धर्म की वार्ता से, वैष्णव धर्म की वार्ता से। अब सुनो, रस खान के दो प्रमुख ग्रंथ है, रस खान के दो प्रमुख ग्रंथ है, एक है प्रेम वाटिका, एक है सुजान रस खान। ऑब्जेक्टिव पूछा है, सुजान रस खान का लेखक कौन है, रस खान। प्रेम वाटिका का लेखक कौन है, रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी, क्वेश्चन सुनिए, प्रेम वाटिका में किस किस बारे में जानकारी मिलती है, तो प्रेम निरूपण संबंधी। और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति। तो क्वेश्चन पूछेगा, रस खान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी जानकारी मिलती है, तो बताइए, सुजान रस खान में। फिर से सुनिए, रस खान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो सुजान रस खान से। और रस खान के किस ग्रंथ से प्रेम निरूपण संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो प्रेम वाटिका से। किससे, प्रेम वाटिका से। एक और बताए थे, प्रेम वाटिका से गुरु नानक को पता चलता है कि जन्म कब हुआ, 1610। जन्म कब हुआ, 1610। प्रेम वाटिका से रस खान का पता चलता है जन्म कब हुआ, 1610 में, 1610 में। और कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश, दिल्ली के पठान राजवंश। रस खान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं किया बल्कि काची में किया, सवैयों में। क्वेश्चन पूछता है, रस खान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं किया बल्कि काची में किया था, सवैया में। काची में, सवैयों में, काची में, सवैयों में। बताइए, रस खान काची में स्थित है, सवैया छंद में। रस खान काची में स्थित है, सवैया छंद में। रस खान काची में स्थित है, सवैया छंद में। अब सुनो, रस खान के रचनाओं से रस खान बहुत सारे रचना क्या था, उनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुनिए ध्यान से, रस खान के रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वारिये। ये ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा, रस खान को इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, बताइए जल्दी, किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, फिर कंप्रोमाइज कीजिएगा, बोल रहा है सारा पॉइंट सुनिएगा। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि, संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि। बताइए, कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रस खान। कौन थे, रस खान, जो हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि। क्वेश्चन पूछेगा, रस खान कैसे कवि है, तो लोकप्रिय जातीय कवि, लोकप्रिय जातीय कवि। कैसा, किस भाषा के, हिंदी के। लोकप्रिय जातीय कवि, लोकप्रिय जातीय कवि। फिर से सुनिए, रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ पे छूटा होगा उसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिख रहे हैं मिटा के, यहाँ पे सुनिएगा। बड़ा, रस खान रचनावली के कुछ छंद संकलित हैं। रस खान रचनावली के कुछ छंद संकलित है। वो कौन कौन है, जय सुनिए, याद कीजिए, संकलित है कौन कौन है, जय सुनिए। तो पहला में है दोहा, काची है, दोहे। रस खान काची काची लिखते हैं, दोहे। फिर सोरठा, काची होता है, सोरठा। फिर होता है सवैया, काची थे, सवैया। तो याद कीजिए, रस खान काची में स्थित है, सवैया छंद। किस छंद में, सवैया छंद में। बताओ,
एक क्वेश्चन पूछ रहा है, रसखान कृष्ण का लीलागान कांची में नहीं किया था, तब पदों में नहीं किया था, और कांची में किया था तब सवैया में। थैंक यू। आज वेलकम टू थर्ड क्लासेस। आज आप लोग का स्वागत है। देखिए 3 वीडियो हो चुका था। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन था, सेकंड वीडियो में गुरु नानक वाला था, थर्ड वीडियो में था रसखान वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का काव्य खंड का थर्ड चैप्टर का। ये वीडियो नंबर 4 होगा। सारा वीडियो पहले शुरू से देखिए, स्टार्ट कीजिए। जो एग्जाम में है अगर इससे फालतू क्वेश्चन आ गया इंट्रोडक्शन से, तो उससे एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया जो कहिएगा सो। देखिए थर्ड चैप्टर है अति सुधो स्नेह कुमारक मोह आसुवाहिनी लयबर से। चैप्टर का नाम है, सुनिए। कभी कभी पंक्ति का लाइन पूछ देता है कि अब कौन सा कवि लिखा है या कौन सा लेखक लिखा है या कौन सा निबंधकार लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसका लेखक कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। लेखक कौन है? घनानंद। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारक है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारक के सिरमौर कवि है। कैसे कवि है? सिरमौर। ये ऑब्जेक्टिव भी है, यह रट लीजिए। सुनिए ध्यान से। रीति युग काव्य में घनानंद जो है, घनानंद और रीति मुक्त काव्य धारक के सिरमौर कवि है। कैसे कवि है? सिरमौर कवि है। कैसे कवि है? सिरमौर कवि है। इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन बोलिए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। देखिए जब हम बोलेंगे तो उसके पीछे आप लोग बोलिए, रिपीट कीजिए, एक बार सुन के द्वारा बोलिए, इससे क्या होगा आपको जल्दी याद होगा। सुनिए, घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास और मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी को। कब हुआ था? 1739 ईस्वी को। कब हुआ था? 1739। बोलिए घनानंद का जन्म जल्दी कमेंट कीजिए। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी को। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी को। इसको कौन मारे थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इसको मार दिए गए थे। इन लोग देखिए, घनानंद को जो था वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछता है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो कौन थे? नादिर शाह। किसके सैनिक द्वारा? नादिर शाह। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। देखिए घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। क्वेश्चन ही पूछेगा, याद कीजिए। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले। किस मुगल बादशाह के यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कांची का काम करते थे? मीर मुंशी का काम। कांची का काम करते थे? मीर मुंशी का काम। घनानंद एक अच्छे गायक थे। घनानंद एक अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद क्या थे? तो एक अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। बोलिए घनानंद क्या थे? एक अच्छे गायक थे और एक श्रेष्ठ कवि थे। बोलो घनानंद क्या थे? एक अच्छे गायक और एक श्रेष्ठ कवि। कविदंती कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। घनानंद किससे प्यार करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान कौन थी? डांस करने वाली नर्तकी थी। फिर से सुनिए, लेखक कवि घनानंद को किससे प्रेम होता है? सुजान नामक नर्तकी से। कवि घनानंद को किससे प्रेम होता है? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान नामक नर्तकी से। विराग होने के कारण वह जुदा हो गए, जिसके कारण वो कहाँ चले गए? वृंदावन। कहाँ गए थे? वृंदावन। फिर से सुनिए, जैसे सुजान नामक नर्तकी से वे प्रेम करते थे और उनसे विराग हो गया, तो उन्होंने कहा कि चल गए कहाँ? वृंदावन। कहाँ चल गए थे? वृंदावन। और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। मतलब दुखी हो गए, बैठ गए आराम से और याद में पूरा लिख ले जा रहे हैं। ये गाना सुनेंगे, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। वही यहाँ पे काम किए कौन? घनानंद। कौन काम किए थे? घनानंद। घनानंद क्या कहते हैं? विराग होने पर कहाँ चले गए थे? वृंदावन। क्वेश्चन पूछता है, घनानंद को विराग होने पर वो कहाँ चले गए थे? वृंदावन। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। और वैष्णव होकर काची बन गए थे? काव्य रचना। काची करने लगे थे? काव्य रचना। सुनिए, जब दिल्ली पर सन 1939 ईस्वी को, 1700 यहाँ पे 39 होगा, 1739। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया? 1739 ईस्वी में। यह क्वेश्चन ये पूछेगा, दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। किसने किया था? नादिर शाह के सैनिकों ने। तो सुनिए, सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। जब दिल्ली पर नादिर शाह के सैनिकों ने आक्रमण किया था, तो मथुरा और वृंदावन पर भी उन्होंने किया था आक्रमण। मथुरा और वृंदावन पर भी बोल दिया था, धावा बोल दिया था। बादशाह का मीर मुंशी नाम जानकर उन्हों को पता चल गया था कि घनानंद है जो
मुईर मुंशी का काम करते, किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को पकड़ लिया। उन लोग को पता चल गया कि बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे, जिसके चलते कवि घनानंद को भी काज कर लिए थे, पकड़ लिए थे। इनसे पकड़ के इनसे का पूछा, तो इनसे पूछा का चीज जर 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 का मतलब होता है 3 बार बोला सोना सोना सोना। सोना सोना कहाँ है? तो घनानंद पूरा फॉर्म में बोला नहीं बताएंगे, जाओ। तो इन लोगों को क्या किया? 3 मुट्ठी धूल उन्हें या कहते हुए दे दिया। 3 मुट्ठी धूल उठाया और दे दिया। बोलो रज 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 मतलब धूल 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 धूल। इसी पे नादिर शाह के सैनिकों को क्रोध आया और उनको काज कर दिया बंद। तो क्वेश्चन पूछता है घनानंद का वध किसके सैनिकों द्वारा किया गया था? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। घनानंद से नादिर शाह के सैनिक क्या मांग रहे थे? तो यहाँ पे देखिए सोना सोना सोना, क्या बार सोना? सोना सोना, लेकिन सोना नहीं देगा, कुछ बोलेगा जर 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 जर। 3 बार बोला था जर जर जर। फिर से सुनिए, नादिर शाह के सैनिक कवि घनानंद से क्या मांगे थे? जर जर जर। तो उन्हें क्या कहा था? रज रज रज। क्वेश्चन पूछता है नादिर शाह के सैनिकों ने कवि घनानंद पकड़े जाने पे क्या जवाब देता है? रज रज रज। इसी के क्रोध में आके नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को काज कर दिया, वध कर दिया, काज कर दिया, वध कर दिया। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। बताइए प्रेम के पीर कवि कौन है? घनानंद। बोलिए प्रेम के पीर कवि कौन है? घनानंद। प्रेम के पीर कवि कौन है? घनानंद। एक और रखिएगा जायसी, आगे मिलेगा जायसी, 12th में जाइएगा तब मलिक मोहम्मद जायसी। उतना ना 10th के अकॉर्डिंग याद कीजिए। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में क्या मिलता है? तो प्रेम के पीड़ा। इनके कविता में क्या मिलता है? प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ मिलता है। याद कीजिए घनानंद के कविताओं में क्या मिलता है? प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ। याद कीजिए प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ। फिर से बोलिए घनानंद के कविताओं में क्या मिलता है? प्रेम के पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ। मस्ती, वियोग सब कुछ। घनानंद की भाषा क्या था? तब परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। क्वेश्चन पूछता है घनानंद की भाषा क्या थी? तब परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। बोलिए घनानंद की भाषा क्या थी? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या थी? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। इनके सवैया एवं घनाक्षरी, सवैया एवं घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा घनानंद का क्या प्रसिद्ध है? तो सवैया और घनाक्षरी, घनाक्षरी घनाक्षरी घनाक्षरी। अब सुनो, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण कौन किया है? घनानंद। कौन किया है? घनानंद। फिर से सुनिए, वियोग में जो सच्चा प्रेमी रहता है, जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठता है, उनका चित्रण कौन किया है? घनानंद। कौन किया है? घनानंद। कौन किया है? घनानंद। याद कीजिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण कौन किया है? घनानंद। कौन किया है? घनानंद। घनानंद का प्रमुख रचना एकदम भी रट लीजिए। सुजान सागर। बोलिए सुजान सागर। पहला सुजान सागर, दूसरा वीरा लीला, दूसरा वीरा लीला, दूसरा वीरा लीला, तीसरा रसकेली बलि, तीसरा रसकेली बलि। फिर से बोलिए घनानंद के प्रमुख रचना कौन कौन है? तो सुजान सागर, सुजान रसखान था रसखान के, सुजान रसखान का रसखान के, यहाँ सुजान सागर। कौन? सुजान सागर। सुजान सागर का लेखक कौन है? घनानंद। सुजान सागर का लेखक घनानंद। वीरा लीला के लेखक कौन है? घनानंद। वीरा लीला के लेखक कौन है? घनानंद। रसकेली बल्ली के लेखक कौन है? घनानंद। तीनों याद कीजिए। बोलिए फिर से घनानंद के 3 रचना कौन कौन? सुजान सागर, वीरा लीला और राधा रसकेली। ये रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली। फिर से बोलिए सुजान सागर, वीरा लीला और रसकेली बल्ली। बोलिए घनानंद के 3 रचना कौन कौन? सुजान सागर, वीरा लीला और रसकेली बल्ली। अब इधर देखिए, रीति काल के शास्त्रीय युग में रीति काल में, कौन काल में? रीति काल। क्वेश्चन पूछता है घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल। किस काल के? रीति काल। किस काल के? रीति काल या रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। कैसा कवि है? सिरमौर कवि। तो रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद, सॉरी देखिए यहाँ से, रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये हैं। सुनिए ध्यान से। बोले रीति काल में जो शास्त्रीय युग में, रीति काल के शास्त्रीय युग में, कुछ बोले रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद पथ पर, उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद पथ मतलब जो प्रेम का जो सच्चा मार्ग पे चलने वाले कवि है वो कौन है? प्रसिद्ध घनानंद। कौन है? घनानंद। महान प्रेमी कवि कौन है? घनानंद। महान प्रेमी कवि कौन है? घनानंद। इसलिए प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। घनानंद के 2 सवैये हैं। घनानंद के कितना सवैये हैं? 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है।
ये छंद उनकी रचना वाली घन आनंद से लिया गया। कहां से? घन आनंद से। कहां से लिया गया? घन आनंद से। फिर से सुनिए, रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। कितना सवैये प्रस्तुत है? 2 सवैये। ये छंद उनकी रचना वाली घन आनंद के लिए से लिए गए, घन आनंद से लिए गए हैं। देखिए दोनों छंद क्या क्या है जिसमें प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। कभी कभी 2 नंबर में आता है सब्जेक्टिव, यही वाला लिखना है आपको। क्या करता है सुनिए, घनानंद के प्रथम छंद में क्या 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 व्याख्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। घनानंद के प्रथम छंद की व्याख्या कीजिए, तो उसमें लिखना रहेगा प्रथम छंद में कवि घनानंद जहां प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। मार्ग की प्रस्तावना करता है, प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। फिर से सुनिए, कवि घनानंद जो है प्रथम छंद में, बोलो, कवि घनानंद है जो प्रथम छंद में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। तो वहीं दूसरे छंद में मेघ मतलब होता बादल, याद कीजिए, मेघ मतलब बादल। पोयम में पढ़िएगा तो मिलेगा, मेघ जो है अपने जो घनानंद है प्रेम के वियोग में होकर रो रहा हो, बोलता है अपने आंसुओं को, हे बादल मेरे हे प्रभु, यह काची बोलता है, सुनिए थोड़ा सा। द्वितीय छंद में मेघ के अनुक्ति को माध्यम से वीरा वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है। द्वितीय छंद में मेघ को अनुक्ति का मतलब बादल को दिखा के बोलता है, जिस तरीके से बादल दूसरों के लिए बरसता है उस तरीके से प्रेम में जो प्रेमी होता है वह एक निश्चल, यहाँ पे जैसे पहला छंद है ना, प्रेम में सीधे सरल और निश्चल मार्ग, उसी के बारे में इसमें थोड़ा बहुत डीप में बताया। कहां से? हृदय की पीड़ा, मतलब जो दिल का दर्द है उसके बारे में बताया। कौन? द्वितीय छंद में। कौन? घनानंद। कौन बताया? घनानंद। फिर से सुने, द्वितीय छंद में मेघ की उन युक्ति के माध्यम से वीरा वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। मतलब अपने जो अंदर हृदय में जो पीड़ा हो रहा था, जो जुदा हुआ था, किससे? घनानंद प्रेम करते थे सुजान नामक नर्तकी से। किसे? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान नामक नर्तकी से। तो वही बताता है, व्यक्त करता है किसे? अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक मतलब अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। देखिए कुछ शब्द लिखे हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको कौन देगा। जैसे बोलता है परंजय का अर्थ क्या होता है? बादल। परंजय का अर्थ क्या होता है? बादल। परंजय का अर्थ बादल। सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। और स्यानप का अर्थ होता है चतुराई। याद कीजिए, फिर से सुनिए, परंजय का अर्थ बादल। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का काव्यखंड का चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है स्वदेशी। पहले तीन चैप्टर का हो चुका है, चौथा चैप्टर का बायोडाटा। इस ऑब्जेक्टिव में 1% अगर फालतू आया जो कहिएगा से, लेकिन याद से ढंग से कीजिए। और इसके बाद आप लोग को ग्रामर दिया जाएगा। ग्रामर में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही को पढ़ाया जाएगा। पूरा ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो न रहेगा। मुश्किल से मात्र जो दिन में जो रील्स देखते हैं 10 मिनट, उसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इससे आपको ज्यादा फायदा क्या चाहिए, सुनिए। स्वदेशी, स्वदेशी के लेखक प्रेम है। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेम है। स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन जी। प्रेमघन ऊपर बोलता है किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के। और कैसा महत्वपूर्ण कवि है, फिर से सुनो। स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन, जो भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि है। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर से सुनिए, स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या नाम था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 21 युग के कवि थे, भारतेंदु युग। इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। फिर से बोलिए, स्वदेशी के लेखक प्रेमघन जी थे। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी को। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ था 1922 ईस्वी को। प्रेमघन का निधन कब हुआ? 1922। जन्म हुआ था 1855 ईस्वी को, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी को, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। 1855 ईस्वी को, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और मृत्यु कब हुआ था? 1922। मृत्यु कब हुआ था? 1922। बताइए, प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम। एकदम रटा रहे हैं, समझिए, इंपॉर्टेंट है। ये काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में अपना जो आदर्श मानते थे, किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिए,
प्रेमघन जी अपने काव्य एवं जीवन क्षेत्र में जितना भी आदर्श मतलब जिनको आदर्श मानता था उसका नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर से सुनिए, काव्य एवं जीवन दोनों क्षेत्रों में, काव्य एवं जीवन दोनों क्षेत्रों में अपना आदर्श किसे मानता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये निहायक कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। कैसा गद्य लिखते थे? निहायक कलात्मक। कैसा गद्य? निहायक कलात्मक और अलंकृत गद्य। कैसा? निहायक कलात्मक और अलंकृत गद्य। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। ये ऐसा जो कवि हैं जो भारत के अलग अलग स्थानों पे भ्रमण किया। भ्रमण मतलब घूमे। एकदम इंपॉर्टेंट याद कीजिए, मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1874। कब हुआ था? 1874। याद कीजिए, फिर से बोलिए, रसिक समाज की स्थापना, समाज की स्थापना बोलिए जल्दी, कब हुआ था? 1874। रसिक समाज की स्थापना 1874। रसिक समाज की स्थापना 1874। एक पूछेगा आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? कब बताइए? 1875। 1875। 1875। रसिक समाज की स्थापना हुआ था मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। लेकिन आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में। रसिक समाज की स्थापना क्या था? प्रेमघन। कौन क्या था? प्रेमघन। कौन क्या था? प्रेमघन। कौन क्या थे? प्रेमघन। लेकिन आर्य समाज की जो स्थापना किया था कौन क्या था? जल्दी बताइए, संस्कृत का है, कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इन्हें सुनिए आगे। इनके तो भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। रसिक समाज का स्थापना 1874। डेट याद कीजिए, 3 को इसका डेट है। जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ? 1922 ईस्वी को। और रसिक समाज की स्थापना कब किया था? 1874 में। कब किया था? 1874 में। कहाँ किया था? मिर्जापुर में। कहाँ किया था? मिर्जापुर में। कहाँ किया था? मिर्जापुर में। ये दोनों देखिए, हाथ वाला जो दिख रही है वाला बहुत इंपॉर्टेंट रटिए। मासिक पत्रिका का क्या नाम था? आनंद कंदावनी। आनंद कंदावनी। आनंद कंदावनी। बोलिए फिर से, मासिक पत्रिका का क्या नाम था? आनंद कंदावनी। मासिक पत्रिका का नाम आनंद कंदावनी। और साप्ताहिक पत्रिका का नाम, या साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? नागरी नीरद। नागरी नीरद। फिर से बोलिए, प्रेमघन के मासिक पत्रिका का क्या नाम था? आनंद कंदावनी। और साप्ताहिक पत्रिका का नाम नागरिक नीरद। साप्ताहिक पत्रिका का नाम नागरिक नीरद। ये साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे। साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के काचे रहे थे? सभापति। काचे रहे थे? सभापति। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व। फिर से सुनिए, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व। काचे से? प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन जी क्या थे? एक निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे। काचे थे? निबंधकार, नाटक, कवि, समीक्षक। कौन कौन? निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक। प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक था कौन सी? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। फिर से सुनिए, प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक का क्या क्या नाम था? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, भारत सौभाग्य के लेखक, भारत सौभाग्य नाटक के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। फिर एक बार और पूछा था, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? कौन है? जल्दी बताइए, प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन ने जिन जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण किया। क्वेश्चन पूछेगा, प्रेमघन ने जिन जनपद में किसका जीवन का चित्रण किया है? तो ग्रामीण लोगों का। काची का लोगों का बाबू? ग्रामीण लोगों का। किसका? ग्रामीण लोगों का। किसका? ग्रामीण लोगों का। प्रेमघन सर्वस्व में संकलित दोहे का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया गया। प्रेमघन सर्वस्व में जो संकलित दोहे है वो काची के गुच्छ में स्वदेशी के शीर्षक